नमस्कार साधकों। आज हम एक ऐसे विषय को समझेंगे जिसे अक्सर वर्जित माना गया, जिसे समाज ने दबा दिया, लेकिन जो वास्तव में सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है, काम ऊर्जा या कहें संभोग ऊर्जा। क्या आप जानते हैं, यही ऊर्जा जो जन्म देती है जीवन को, वही हमें मोक्ष की ओर भी ले जा सकती है। आज हम जानेंगे कैसे संभोग केवल भौतिक क्रिया नहीं बल्कि अध्यात्म की सीढ़ी बन सकती है। एलएफ पहला चरण, ऊर्जा की समझ। हर मनुष्य के भीतर एक शक्ति प्रवाहित होती है जिसे शास्त्रों में कुंडलिनी कहा गया है। यह शक्ति हमारी मूलाधार चक्र में सुप्त अवस्था में होती है। जब यह शक्ति जागती है तो वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है। स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और अंततः सहस्रार, जहां आत्मा ब्रह्म से मिल जाती है। अब सोचिए, वही शक्ति जो जीवन निर्माण कर सकती है, अगर उसका रूपांतरण हो जाए तो क्या वह हमें ब्रह्म ज्ञान नहीं दिला सकती? एक दूसरा चरण, संभोग शक्ति या बंधन। हमने संभोग को केवल भोग तक सीमित कर दिया है, लेकिन संतों ने कहा है संभोग जब सजगता से किया जाए तो वह समाधि का बीज बनता है। रजनीश ओशो कहते हैं, संभोग एक दरवाजा है, बाहर जाने का भी, भीतर आने का भी। जब दो आत्माएं केवल शरीर नहीं बल्कि ऊर्जा और चेतना के स्तर पर जुड़ती हैं तो वह मिलन एक ध्यान बन जाता है। उस पल में समय रुक जाता है, मन शून्य हो जाता है और व्यक्ति एक क्षण को समाधि के स्पर्श में आ जाता है। एक तीसरा चरण, तंत्र का रहस्य। प्राचीन भारत में एक विद्या थी जिसे कहते हैं तंत्र। तंत्र का उद्देश्य था काम ऊर्जा का रूपांतरण। तंत्र कहता है काम का दमन मत करो बल्कि उसे रूपांतरित करो। जब आप संभोग करते समय पूरी सजगता, पूर्ण जागरूकता और प्रेम के साथ होते हैं तो वह प्रक्रिया आपको गहराई में ले जाती है। वह मिलन अब केवल शरीरों का नहीं बल्कि आत्माओं का संवाद बन जाता है, और वही संवाद आपके भीतर की कुंडलिनी को जागृत करता है। ईडे चौथा चरण, ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ। ब्रह्मचर्य का अर्थ यह नहीं कि आप संभोग न करें। ब्रह्मचर्य का सही अर्थ है ब्रह्म में विचरण करना। एक ब्रह्मचारी वह है जो अपनी ऊर्जा को बाहर नहीं गंवाता बल्कि उसे भीतर की यात्रा में उपयोग करता है। जब संभोग करते समय व्यक्ति सजग हो जाए और ऊर्जा को शरीर से ऊपर मस्तिष्क और हृदय में प्रवाहित करना सीख जाए, तब वह ब्रह्मचर्य का अनुभव करता है, भले ही वह संभोग कर रहा हो। एक पांचवा चरण, ध्यान और संभोग। ओशो ने एक प्रयोग बताया है, लव मेकिंग मेडिटेशन। जब आप प्रेम में हों तो 5 मिनट एक दूसरे की आंखों में देखें बिना पलक झपकाए। फिर जब मिलन हो तो कोई जल्दबाजी नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बस श्वास पर ध्यान रखें, एक दूसरे की ऊर्जा पर ध्यान दें। शरीर शांत होगा, मन विलीन हो जाएगा और आप दोनों एक ध्यान में प्रवेश करेंगे। वह अवस्था इतनी गहन होती है कि कई बार मिलन बिना स्पर्श के भी हो सकता है। यह है तांत्रिक ध्यान। एक छठा चरण, ऊर्जा का रूपांतरण कैसे करें। अब प्रश्न यह है, ऊर्जा का रूपांतरण कैसे करें? एक, मूलाधार में ऊर्जा को महसूस करें। जब भी काम भावना आए उसे दबाएं नहीं बल्कि श्वास के माध्यम से देखें, उसका निरीक्षण करें। 2, प्राणायाम और बंधों का अभ्यास करें, विशेषतः मूल बंध, उड्डयन बंध। 3, सेक्स के समय जल्दी चरमोत्कर्ष, ऑर्गेज्म तक न जाएं, ऊर्जा को ऊपर ले जाएं। कल्पना करें कि वह ऊर्जा रीढ़ की हड्डी से ऊपर चढ़ रही है। 4, योग और ध्यान को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। धीरे धीरे आपकी ऊर्जा सहस्रार की ओर प्रवाहित होगी और आप संभोग से भी समाधि का अनुभव कर पाएंगे। एक सातवां चरण, आधुनिक जीवन और चेतना। आज के युग में
संभोग केवल आनंद का साधन बन गया है। लेकिन अगर हम उस क्षण को ध्यानपूर्ण बना लें तो वही पल एक अलौकिक अनुभव बन सकता है। अनेक संतों ने कहा, समाधि के लिए ध्यान करो या फिर संभोग को ही ध्यान बना लो। यह विषय केवल शारीरिक नहीं बल्कि चेतना का विज्ञान है। इका निष्कर्ष, संभोग से समाधि की यात्रा। तो प्रिय साधकों, संभोग एक शक्ति है, दुश्मन नहीं, लेकिन वह शक्ति जागृति मांगती है। यदि आप सजग हैं तो यह आपको तल से शिखर तक ले जा सकती है। संभोग से समाधि, यह कोई कल्पना नहीं बल्कि आंतरिक प्रयोग की सच्चाई है।